मेरा घर वाला 3 साल हो गया, खत्म हो गया वो। मेरे पास में मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, अपने बच्चे किसी भी तरीके से मैं पाल रही हूँ। मेरी इतनी इनकम है नहीं कि जो मतलब मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मेरे पास में छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब मैं उसको वो 2 लाख की मांग करता है, कहता है या तो 2 लाख रुपए ला के दे, नहीं तो मकान खाली करके जा। मेरी कागज पत्र जो भी है मेरे मकान का, वो सब उसने पंकज ने ही हत्या के रख रखे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरा प्लाट मुझे चाहिए। ये धोखे से पैसा मुझसे मांगते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को। धोखाधड़ी तो हमें खेत वाले भी किए और डीलर भी कर दिया। तो खेत का मालिक भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खेत के चारों तरफ बाउंड्री करा रहा है। देखो मेरा खेत ऐसा कोई निशाने पर नहीं था। अच्छा। इनको 4-5 साल पहले से मालूम है जमीन फ्रॉड है और इसमें केस भी चल रहा है, रिपोर्ट भी हो चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है। मेरी फसल में नुकसान होता है। पता चला हम लोग को जब हाजी अंकल करते थे ना, तब हम लोग को कोई पता नहीं था। जब एक खेत छोड़े अप्रैल से आप जब आए हो ना, जब हमें पता लगा भाई साहब, पहले हमें कोई पता नहीं था। बिल्टी हुई थी मेरे नाम की, मेरे नाम पे पुलिस आई थी, मैंने उनको सारे कागज दिखाए, वो मुझे क्यों छोड़ के चले गए? उन्होंने कुछ देखा हो। महेंद्री देवी आके सीधा बोलती है कि भैया बुलडोजर चढ़वा के तोड़वा दूंगा। अभी हम केस लड़ रहे हैं, उसमें भी हमें यही नहीं लगता कि हम लोग जीत जाएंगे। हम लोग लड़ रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं। आज की डेट में हम कम से कम इस मकान में 5 लाख के कर्जदार हैं। महेंद्री देवी और पंकज का कुछ ऐसा रिलेशन है या कुछ जानते हैं एक दूसरे को? महेंद्री देवी कहती है कि भैया हमें ना 1 रुपया मिला है, ना हम पंकज डीलर को जानते हैं। हमसे ना कोई सौदाबाजी हुई है, ना कुछ लेने ना कुछ देन हुई है। अब ये तो कोर्ट ही बताएगा कि उन लोग का क्या मैटर है। महेंद्री देवी केस कर चुकी है, हम लोग तारीख में हाजिर हो रहे हैं। महेंद्री देवी हम लोग के ऊपर केस की हुई है कि भाई हम गैर तरीके से मकान बना के रह रहे हैं। महेंद्री देवी हम लोगों से बोली है कि भैया ये जमीन हमारी है और आप गैर तरीके से हमारा मकान बना के आप रह रहे हो। हम जा रहे हैं कोर्ट में वो गई भी है, हम लोग के पास नोटिस भी आया था। हम लोग आज के डेट में कोर्ट में भी जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आज के समय में लोगों को घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिसका आवास होता है वही सुरक्षित होता है। आज के समय में हर तरफ जो है नए नए प्लॉट बन रहे हैं, खेत कट रहे हैं और लोगों को जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ वो अपना आवास बना लेता है। लेकिन जो गरीब परिवार है उनके साथ धोखाधड़ी के मामले भी उतने ही ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। आपको बता दें कि हम अभी कुरैशीपुर में है, जो कि फरीदाबाद में है, और यहाँ पर तमाम जगहों पर बड़े बड़े खेत काटे जा रहे हैं। जो तमाम डीलर हैं वो सभी यहाँ पर प्लॉट बेच रहे हैं और जो लोग हैं वो वहाँ पे प्लॉट खरीद कर आवास बना रहे हैं और वहाँ रह भी रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के देखिए कि आपके घर पर आने जाने का ही जगह ना हो, आपकी गली दोनों तरफ से बंद हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मेरे पीछे ये जो कुरैशीपुर के जो निवासी आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथों में अपनी रजिस्ट्री के पेपर लेके, इनको प्लॉट दिखाया गया था ये बोल के कि यहाँ पर दोनों तरफ रास्ता है, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन उनके साथ 5 साल बाद ये धोखा सामने आता है कि उनका रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, आप ये मेरे पीछे एक बार यहाँ पे ये दृश्य देखिए। यहाँ पर ये जो खेत है, यहाँ से जो है रास्ता देना था, डीलर ने जो कहा था कि यहाँ से रास्ता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं इस खेत की बाउंड्री हो रही है। जी हाँ, खेत की बाउंड्री हो रही है और जो गली में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो दोनों तरफ से बंद हो गए हैं, क्योंकि इसके पीछे भी खेत है, इसके आगे भी खेत है। और यदि दोनों तरफ से बाउंड्री खड़ी कर दी जाए तो बीच में जितने भी घर हैं वो सभी कैद हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी निवासी हैं जो परेशान हैं। तो क्या नाम है आपका? गौरी देवी जी। क्या क्या समस्याएं हैं ये बताइए पहले। रास्ता हम लोग 5 साल से इधर से ही शुरू मकान बना था मेरा, अब पंकज डीलर से लिए थे। शुरुआत से हम लोग 15 फुट का रास्ता यही दिखाया भी गया था, यहीं से जा रहे थे, मटेरियल वगैरह भी हमारी आई थी यहीं से। और अब इनका खेत ये बता रहे हैं भाई साहब कि अब बंद करेंगे, हमारी जमीन है। अच्छा। अब हमारे बच्चे कहाँ से निकलेंगे, हम कहाँ से निकलेंगे? शुरुआत में बताया नहीं था कि ये बंद रहेगी? शुरुआत में नहीं बताया गया था। शुरुआत में तो बंद की कोई बात ही नहीं था और जब तक ऑब्जेक्शन भी कोई नहीं उठाए थे कि हमारा खेत है, कैसे अब आप आ जा रहे हो। ये अब करने लगे हैं अप्रैल मई से। अच्छा।
कि हमारा खेत है, हम बाउंड्री करेंगे। अच्छा, 2-3 बार तो जेसीबी आई थी, पुलिस वाले को भी बुलाए, पुलिस वाले भी देख देख के गए हैं। ये मना करके गए कि यहाँ मतलब जब तक इन लोग इनका रास्ता क्लियर ना हो तब तक बंद नहीं होगा, आप इधर इधर से घेरवारी कर लीजिए, यहाँ से बाउंड्री मत कीजिए। अभी आज जेसीबी आ रही है, बनने जा रही है, अब हम लोग कैसे जाएंगे, शाम से कहाँ से निकलेंगे। जी, आप आगे गए थे किसी पुलिस में, आपने शिकायत दर्ज कराई? 4 बार पुलिस वाले के पास गए हैं, आते हैं वो कहते हैं कि ध्वज पुलिस चौकी गए, वो आते भी हैं, कहते हैं तो ये इनका तो खेत है जी, तो एक इनका खेत है, हमें यही कहना है 4 साल से भी तो 5 साल से इनका खेत था, पहले बताया नहीं, हमें कोई पता नहीं है। धोखाधड़ी तो हमें खेत वाले भी किए और डीलर भी कर दिया। अब हम कहाँ से जाएं, हमें रास्ता दिया जाए। एक्चुअली ये जो रास्ता दिखाया है, ये 15 फुट का रास्ता दिखाया गया था। इसी रास्ते के बेस पे ही हमने ये प्लॉट लिया था, क्योंकि हमें रोड के नजदीक पड़ा प्लॉट और हमें इजी लगा, अच्छा लगा, तो हमने यहाँ प्लॉट लिया। बट अब ये ऐसे कह रहे हैं कि ये रास्ता है ही नहीं। जब ये रास्ता ही नहीं है तो हम लोग घर से कहाँ निकलेंगे? कोई एरोप्लेन तो आएगा नहीं हमें लैंड करने के लिए, और हमें ये रास्ता चाहिए। और ये डीलर कह रहे हैं कि ये रास्ता देंगे नहीं। वो जो जिसका जमीन है, वो जमीन कह रहा है कि मैं बाउंड्री करूंगा। कितने लोग रहते हैं इस गली में? इस गली में कम से कम 25 लोग रहते हैं। हाँ, और सभी मतलब कुछ लोगों का बना हुआ है, कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो बट आप ये बताइए कि जब ये कंस्ट्रक्शन जब इनका शुरू होगा, ये लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? मान लो पैदल वाला खेत से निकल जाए, कहीं से निकल जाए, लेकिन गाड़ी वाला जिसकी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो कहाँ से जाएगा? रास्ता तो चाहिए ना, बिना रास्ते के तो कोई मकान नहीं बन सकता। तो ये रास्ता हमें डीलर से भी ये शिकायत है, और मतलब हमारे ऑनर जो हैं इनके प्रॉपर्टी के, इनसे भी ये शिकायत है कि आपने 5 साल से क्यों चुप्पी लगाई थी, क्यों नहीं बताया? हमें डीलर ने ये बोला कि आप लोग सारे मिलके यहाँ मिट्टी डालो। हमने मिट्टी डलवाई, 12,000 की मिट्टी डाली है, पूरी गली वालों ने पैसे कलेक्शन करके। तो फिर उस टाइम क्यों नहीं बोला डीलर ने, ये इनका ओनर है, इन्होंने क्यों नहीं बोला कि आप हमारे खेत में मिट्टी डाल रहे हो? यहाँ पे जितने भी घर यहाँ पे लोग रहते हैं, इन सभी को एक ही डीलर ने जमीन बेचा हुआ? हाँ, पंकज। हाँ, पंकज सिंह नाम है उसका, और सीवान छपरा के हैं वो। और हम लोग भी थोड़े यूपी बिहार के हैं, इसलिए हम उसकी बातों में आ गए और भरोसा कर लिया। और लीगली हमने पूरी तहकीकात नहीं की, ये हमारी थोड़ी सी गलती है, बट लेकिन फिर भी उसने हमारे इमोशनल के साथ खेला है, हम लोगों को इमोशनल से खेला है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया उसने। हम इतनी इजी इसकी बातों में आ गए और उस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। और अभी भी हम जाते हैं उसके बाद 10 से 11 बजे तक रात तक रुकते हैं। तो आपको बता दें कि डीलर का नाम पंकज बताया जा रहा है, जो कि आपको बता दें 25 ऐसे परिवार रहते हैं यहाँ पे, जो कि अपना रोजमर्रा यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं, रोजाना पैसे कमाते हैं और उससे जो है दहाड़ी पर अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन उनके साथ जब करोड़ों रुपयों का ऐसा धोखाधड़ी हो जाए तो आप सोच सकते हैं क्या बीती होगी। और आपको बता दें कि शुरुआत से ही जो है इनके ऊपर इस तरीके से जो है धोखाधड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि जो पंकज नाम का व्यक्ति है, जो डीलर बताया जा रहा है, ये लगातार धोखाधड़ी करते हुए आ रहा है इनके साथ में। और जो जिस हिसाब से इन्होंने बोला था कि इस खेत में जो है रास्ता दिया जाएगा, तो इन्हीं गली वालों से जो है लगभग 12,000 रुपए इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे मट्टी डलवाई गई। रास्ता भी गली वालों द्वारा ही पैसे लेकर बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी में रखा गया है पूरे गली वालों को। और जो ये डीलर है लगभग करोड़ों रुपए जो है कमा चुका है, और लगातार ऐसे और भी तमाम जगहों पर ऐसे धोखाधड़ी कर रहे होंगे। जिस हिसाब से गली वाले बता रहे हैं कि जो ये पंकज नाम का व्यक्ति ऐसे लगातार धोखा कर रहा है, प्लॉट बेच रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति पंकज नाम के इस डीलर से संपर्क में रहता है तो वो फौरन सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ भी लाखों का धोखा हो सकता है। यदि पंकज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो कुछ अपने लिए अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है, वो आकर अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सामने जिस तरीके से ये केस दिखाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी गलती डीलर की है, पंकज की है। और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो लगातार धोखा कर रहा है, और आगे भी वो रेडी है इस चीज के लिए कि यदि ये केस करते हैं उसके ऊपर तो वो उसके लिए भी तैयार है अपनी सुरक्षा के लिए। क्या नाम है? परवीन नाम है मेरा। मेरा घर वाला 3 साल हो गया, ख़त्म हो गया। वो 2017 में ज़मीन ली थी मैंने, और मैं कई बारी जा चुकी हूँ। इस गली वाले सब संग गए हैं मेरे, तो हमने बोला कि कहते हैं हमें रास्ता दो, तो 15 फुट का रास्ता दिखा के दिया था उसने ज़मीन। और अब कहते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, कहते हैं जिसकी खेत है वो अपना मतलब बाउंड्री करवा रहा है।
और वो रास्ता नहीं दे रहा है। और पंकज डीलर जो है वो सामने आना नहीं चाहता है, और जब उसके पास जाओ तो वो कहते हैं लड़ाई दंगे के लिए हावी रहता है। और भाई मेरे पास में मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, अपने बच्चे किसी भी तरीके से मैं पाल रही हूँ। मेरी इतनी इनकम है नहीं कि जो मतलब मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मेरे पास में छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को पालूं, या मैं उसको वो 2 लाख की मांग करता है, कहते हैं तो 2 लाख रुपए ला के दे, नहीं तो मकान खाली करके जा। मेरी कागज पत्र जो भी है मेरे मकान का वो सब उसने पंकज ने ही हथिया के रख रखे हैं। ये धोखे से पैसा मुझसे मांगते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को। नगर में मेरे को 2 दुकान दिया था उसने 44 गज का, तो 4 लाख रुपए की हमें वो दुकान दिया था। वो दुकान का भी हमें यही हाल हुआ जैसे यहाँ हो रखा है। वहाँ भी रास्ता का लफड़ा हुआ, फिर मैंने वो दुकान लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए मना कर दिया। मैं बोला कि हमारा तो नहीं चाहिए, जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो हम दुकान लेकर के क्या करेंगे, हमारे को इसको पैसे दे दो आप। फिर उसने बोला कि पैसे दे देंगे, जैसे आपने 2 साल में हमने पैसा दिया है वैसे आप पैसे आपको 2 साल में दे देंगे। वो पैसा हमें 2 साल में, क्या मतलब कि 4 साल हो गए, वो पैसा हमें रिटर्न नहीं मिली। फिर उसने हमारे को ये ज़मीन दिखाया और ये रास्ता दिखाया। इसके बाद ये बोला कि 15 फुट का रास्ता ऐसे आपका मिलेगा। अब हम दिवाली पे जब दीपक जलाने आए अपने बाउंड्री पे, तो ये लोग बोले कि ऐसे ऐसे बात है, रास्ता देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंद हो रहा है। इसके बावजूद भी इस प्लॉट का हमारे को पावर ऑफ टर्निंग भी बना के दिया उसने गाजियाबाद से। अब हमारे मतलब ज़मीन का कागज़ भी ओके चाहिए और बाकायदे रास्ते चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा शिकवा कुछ भी नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये खेत है और इस खेत पर जो 15 फुट का जो रास्ता लोगों को दिखा रहे थे ये पंकज नाम के जो डीलर हैं, वो खेत का मालिक भी हमारे साथ मौजूद है जो कि खेत के चारों तरफ बाउंड्री करा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या इन्हें पता था इस विषय में और क्या ये बाउंड्री करा रहे हैं तो इससे लोगों को नुकसान होगा या फिर आगे कुछ ऐसी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। अच्छा, तो क्या आपको पता था कि ये पंकज नाम का जो डीलर है आप ही के खेत को ये निशाने पर ले रहा था और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा था? देखो मेरा खेत ऐसा कोई निशाने पर नहीं था। अच्छा। और ये वाली बात लगभग यहाँ सबको मालूम कि इनको 4-5 साल पहले से मालूम है ये ज़मीन फ्रॉड है और इसमें केस भी चल रहा है, रिपोर्ट भी हो चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है। मेरी फसल में नुकसान होता है। लोग मना कर रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता इस विषय में कि कोई भी केस चल रहा है। देखो जी, तब पता चला हम लोग को, जब हाजी अंकल करते थे ना तब हम लोग को कोई पता नहीं था। जब एक खेत छोड़े अप्रैल से आप जब आए हो ना, जब हमें पता लगा भाई साहब, पहले हमें कोई पता नहीं था। कुछ नहीं बताया। हाँ, कभी नहीं पता। अगर हमें पता नहीं होता कि रास्ता नहीं, तो हम जमीन ही नहीं लेते। जब आप बात कर रहे थे मैं बीच में आकर बोला, कुछ बोला, जो दिल करे खूब बोलो जी। हाँ जी, जी मेरी फसल में नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी बाउंड्री करूँगा अपनी फसल। आपका खेत है, आपकी फसल का नुकसान हो रहा है। मेरे लिए इन्होंने बिल्टी भी की, पुलिस भी आई, सारे कागज दिखाए मैंने। आपके लिए नहीं हुआ? मेरे पास आई थी पुलिस, बिल्टी हुई थी मेरे नाम की, मेरे नाम पे पुलिस आई थी, मैंने उनको सारे कागज दिखाए। वो मुझे क्यों छोड़ के चले गए? उन्होंने कुछ देखा होगा। बताओ जी मैं क्या कर सकता हूँ? आज भी कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा, मुझे कोई टेंशन नहीं, चल रहा केस बिल्कुल है। तो गलती आप सीधे सीधे डीलर की बता रहे हैं क्योंकि लोगों को बताया गया है कि इसी खेत में से एक 15 फुट का रास्ता निकलेगा, लेकिन आप मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और देखो जी, गलती ताली एक हाथ से नहीं बत्ती, दोनों हाथ से बजी। जहाँ पर इन्होंने जमीन देखी सस्ती ले ली, इन्होंने छानबीन नहीं करी। थोड़ी छानबीन, इन्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। गरीब आदमी, कोई बात नहीं है, दिमाग सब में। अब इनमें से इतना दिमाग है, वकील भी कर रखा है इनने, कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये काम अगर पहले कर लेते, छानबीन कर लेते, 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये फीस होती पटवारी की, सारी चीज़ बता देता इनको। अब पर जो कहते हैं जो होना होता है अच्छा करता है। अब देखो इनके साथ क्या होता है। सर ऐसा है कि सब यहाँ मिडिल क्लास हैं, कोई पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है, सब मजदूर है। ये भी ड्यूटी करने वाली, वो भी ड्यूटी, सब यहाँ ड्यूटी करने वाले हैं। मियाँ बीवी कमाते हैं, हम लोग मियाँ बीवी कमा के अपने बच्चे पालते हैं। ठीक है, हम लोग को कोर्ट कचहरी आज तक हम लोग नहीं गए, हम लोग आज तक कभी पुलिस चौकी नहीं गए हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग मजबूरन अपनी ड्यूटी छोड़ के पुलिस चौकी जा रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कि हम लोग तो बिहार के, वो भी डीलर जो है वो भी है बिहार के। वो ऐसे गोल मटोल मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इतनी मीठी कि साथ से भी ज्यादा मीठी बातें उनकी थी। और हम लोग बिहारी पे भरोसा करके, बिहार के थे, बिहार पे भरोसा करके हम लोग फंस गए हैं। महेंद्री देवी आके सीधा बोलती है कि भैया बुलडोजर चढ़वा के तोड़वा दूंगा।
अभी हम केस लड़ रहे हैं, उसमें भी हमें यही नहीं लगता कि हम लोग जीत जाएंगे। 2 साल पहले ये रास्ता बिल्कुल 15 फुट का मट्टी भर के बकायदा बना हुआ था और उसमें हम एक मकान बनाया। इसी रास्ता से गाड़ी आ रही थी, मटेरियल आई है, ट्रैक्टर आई है, ट्रक आई है। तो 4 साल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो कुछ हो रही है, महेंद्री देवी यहाँ फरवरी में आई, वो करिए, जमीन हमारी है। महेंद्री देवी है कौन? महेंद्री देवी इस जमीन की निजी मतलब ओरिजिनल मालकिन है। अच्छा। और ये जमीन के पास कागज होगा कुछ भी, पंकज जी के पास कुछ भी नहीं है। अगर कागज होता तो महेंद्री देवी आकर के क्यों हमारे ऊपर केस? महेंद्री देवी हम लोग के ऊपर केस की हुई है कि भाई हम गैर तरीके से मकान बना के रह रहे हैं। महेंद्री देवी हम लोगों से बोली है कि भैया ये जमीन हमारी है और आप गैर तरीके से हमारा मकान बना के आप रह रहे हो। हम जा रहे हैं कोर्ट में वो गई भी है, हम लोग के पास नोटिस भी आया था। हम लोग आज के डेट में कोर्ट में भी जा रहे हैं और हम लोग केस भी लड़ रहे हैं। 2 तारीख पड़ चुकी है, 3री तारीख 12/5/2022 को है। कुछ भी नहीं। कोर्ट में क्या पंकज ने ये बोला है कि ये मेरी जमीन है, पंकज की जमीन है? जब सर कागज उसने दिया, पाउडर बटनी उसकी बनी हुई है, एग्रीमेंट उसके वो पंकज जी बना के दिए हैं। तो गलती 420 का तो गलती या फ्रॉड कहिए चाहे 420 ही कहिए, पंकज जी हम लोग के साथ किए हैं। जी। जो महेंद्री देवी है, जो कि असल में आप बता रहे हैं कि वो असली मालकिन जमीन की वो है, तो उन्होंने पंकज के खिलाफ केस दर्ज किया है या आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ, हम लोग के नाम पे आया था। अब वो कह रहे हैं कि पंकज ने मेरे को मना किया था कि आप किसी भी जो जमीन खरीद रहे हैं, हमें जमीन बेचनी है, प्लॉटिंग करनी है, आप किसी को नहीं बताओगे। इसी एवज में उसको 8,000 रुपये दे रहे थे पंकज जी ने। अब पंकज जी ना ही हमें बताए, ना ही हमें वो अंकल जी ने बताया कि भाई ये किराए का रास्ता है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल फरीदाबाद में तमाम जगहों पर तोड़फोड़ भी की जा रही है। जो अवैध निर्माण है उस पर जो है नगर निगम द्वारा पीला पंजा चलाया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। वहीं यदि जो किराए पे लोग रहते हैं वो अपना मकान खरीद लेते हैं तो वो भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किराए पे रहते हैं, जिस व्यक्ति का अपना घर नहीं है, यदि वो प्लॉट लेता है, वहाँ पे घर बनाता है, वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी साइड फरीदाबाद जो नगर निगम है वो उससे लोगों को खतरा है, और यदि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी लोगों को डीलर से खतरा है। तो दोनों तरफ जो है लोग फंस रहे हैं। तो इस पे जो है प्रशासन को कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जो इस तरीके से जो डीलर धोखाधड़ी कर रहे हैं, करोड़ों रुपयों का जो घोटाला कर रहे हैं, तो इस पर भी काबू किया जाए। और जो भी डीलर इस तरीके से शर्मनाक काम करते हैं तो इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। तभी जो है जो गरीब लोग हैं इनका कुछ भला हो सकेगा और कुछ अच्छा हो सकेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूनियर मीडिया। दिखाएंगे सच, होकर निष्पक्ष। नमस्कार।